हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, सबसे पहले हम जो हमारे प्राचीन ऋषियों के द्वारा प्रदत्त जो हमारी अनमोल विद्या यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हैं, उसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। यदि चिकित्सा पद्धति है तो वह कैसे कार्य करती है, कैसे हमारे शरीर के अंदर प्रभाव डालती है, तो उसका विशेष रूप से हमने यह यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण के रूप में जो आपको हम प्रदान कर रहे हैं, वो सारी बातें मुख्यतया इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक के अंदर एक सर्वांगीण स्वास्थ्य, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे हमारा पर्यावरण का हो, सर्वांगीण स्वास्थ्य का एक अनमोल खजाना यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर रोगानुसार यज्ञ, यज्ञ की महिमा, यज्ञ की प्राचीनता के विषय में सारी बातें, आयुर्वेदिक धूम्र चिकित्सा से लेकर के यज्ञ चिकित्सा से संबंधित जो अलग अलग बातें और रोगानुसार हवन सामग्री, ये सारी चीजें इसमें दी है। यज्ञ के बाद रोगानुसार योग, जिसके अंदर भी विशेष रूप से अलग अलग रोगानुसार योगाभ्यास के सचित्र आप ये देख पा रहे, सचित्र विवरण इसमें दिया हुआ है पूरा, कि परम पूज्य श्रद्धेय महाराज श्री जो हमें प्रतिदिन सुबह आस्था आदि के माध्यम से जो सिखाते हैं रोगानुसार पैकेज, वो पूरा का पूरा इस पुस्तक के अंदर पूरा क्रम से दिया हुआ है और पैकेज वाइज दिया है, सचित्र दिया है, उसके लाभ हानि बताते हुए दिया है। यह सूर्य नमस्कार से लेकर के 12 दंड, 8 बैठकों से लेकर के बैठकर किए जाने वाले आसनों से लेकर के अलग अलग जो भी आसनों का पूरा क्रम है, वो पारंपरिक चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सचित्र इसमें विशेष रूप से बताई गई हैं और दिया गया है। ये आप देख पा रहे हैं पूरी रोगानुसार योग, जो इतने वर्षों से परम पूज्य महाराज श्री ने अनुसंधान कर, रिसर्च कर, अनुभव कर जो चीज़ें सामने आई, वो चीज़ें इसमें विशेष करके बताई हैं। ऐसे ही रोगानुसार जो हम एक्यूप्रेशर करते हैं, वह भी इसमें विशेष करके ये आप देख पा रहे हैं विशेष रूप से बताया है। और रोगानुसार एक्यूप्रेशर के बाद इसके अंदर रोगानुसार आयुर्वेदिक औषधियाँ या रोगानुसार जो अलग अलग औषधियाँ आदि हैं, आप देख रहे पूरा आयुर्वेद का एक दर्शन कि कौन से रोग में कौन सी औषधियाँ लेनी है हमें, कौन से रोग में क्या पथ्यापथ्य हैं, फिर प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू उपचार, इस प्रकार रोगानुसार जैसे आयुर्वेद के अंदर हम देखते हैं उसके अनुसार पूरा इसमें सचित्र दिया गया है। और इसके साथ साथ इसके अंदर विशेष रूप से ऋतुचर्या, ऋतुनुसार पथ्यापथ्य आदि सारी बातें भी इसमें विशेष करके बताई हुई हैं। तो आप इस पुस्तक का विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए। यह ऑनलाइन दिव्य प्रकाशन के वेबसाइट के ऊपर और दिव्य
योगा वेबसाइट के ऊपर भी यह उपलब्ध है, तो यह पुस्तक को आप विशेष रूप से प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसे ही यह वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक है। इस वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक में पंच महायज्ञों से लेकर के 16 संस्कारों से लेकर के जो नित्य नैमित्तिक यज्ञ आदि किए जाते हैं वह सारा इसमें विशेष रूप से श्री राम नवमी है, श्रावणी उपाकर्म है, जन्माष्टमी है, विजयादशमी है, शारदीय नवसष्ठी है, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी से लेकर के सीता अष्टमी से लेकर के वासंती नवसष्ठी आदि जो विशेष पर्व होते हैं वह भी, और उसके साथ साथ जो नैमित्तिक यज्ञ सामाजिक पद्धतियां जो हम के यज्ञ, जन्मदिन, वागदान अर्थात सगाई, वैवाहिक वर्षगांठ मनाना, शिलान्यास, भूमि पूजन या गृह प्रवेश से लेकर के अलग अलग, और श्रद्धा सूक्त, पुरुष सूक्त आदि कुछ, और यज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से लेकर के, और यज्ञ के विभिन्न लाभ, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की दृष्टि में यज्ञ वेदों में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पे जो बताया वो सारी चीजें इस पुस्तक के अंदर हैं। तो मैं कहना चाह रहा था कि हम यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, स्वयं जानने के लिए, उसके संबंधित ज्ञान विशेष प्राप्त करने के लिए और उसकी पद्धतियों को सीखने के लिए इन दो पुस्तकों का हम विशेष रूप से सहयोग और सहायता ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जिस यज्ञ की, जिस हवन की प्राचीनता को हम देख पा रहे हैं, उसके अंदर जो विशेष महत्वपूर्ण बातें बताई हैं हमारे शास्त्रों में, वह भी इसके अंदर विशेष रूप से सम्मिलित है। और इसमें हमने एक बिंदु विशेष रूप से इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा में हमने दिया है कि जो विशेष रूप से आज वर्तमान में एक अनुसंधानात्मक सारी बातें हैं, उसको करते हुए कि यह यज्ञ चिकित्सा कैसे कार्य करती हैं, तो उसके लिए इसमें हमने विशेष रूप से पूरा विस्तार पूर्वक बताया है। उसमें सबसे पहला है एक यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञ करने पर नैनो स्केल पार्टिकल्स बनते हैं, नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। वह जो पार्टिकल होते हैं वह विशेष करके हमें कई सारे लाभ प्रदान करने वाला होता है। तो यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उसमें यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। और वायु रूप आहार से स्वास्थ्य, पहले तो नैनो टेक्नोलॉजी को ही हम समझे तब भी एक बहुत बड़ा बिंदु है कि जिस वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं उसके अंदर विशेष करके दो प्रकार के कण, धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। और उस धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कणों का हमारे शरीर के ऊपर बहुत गहरा और अद्भुत प्रभाव पड़ता है। जहां पर घना जंगल है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं घना जंगल। ये चाहे घना जंगल हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, नदी का क्षेत्र हो, या इस प्रकार के जो अलग अलग जो प्राकृतिक स्थान होते हैं, वहां पे स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और जहां पे प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उस स्थान पर भी 200 से 400 ऋण आवेशित कण प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात जो घना जंगल होता है, उस घने जंगल के अंदर जितने ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं उतने इसके अंदर पाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता है, ये इसके ऊपर विशेष बात है। तो यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह इस प्रकार की एक अद्भुत विशेष तकनीक और टेक्नोलॉजी है जो कि ऋण आवेशित कणों को बढ़ाती हैं। और ऋण आवेशित कण प्राधान्य वाले वायुमंडल पर रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है। ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है तो हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है, और हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है तो उसके कारण से हमें निरोग्यता प्राप्त होती है, हमारे शरीर के अंदर बीमारियां नहीं होती, और कोई हो भी गई है तो जल्दी से दूर हो जाती है। और दूसरा होता है धन आवेशित कण, जहां शहरीकरण, भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा इस प्रकार के औद्योगिकरण आदि हैं, तो वहां पे वो कण पाए जाते हैं, और उसमें रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा विशेष रूप से बढ़ जाती है, और ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के रोग, दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ाएं आदि आती है। तो इसको हम विशेष करके हम ध्यान दें तो एक बहुत बड़ा पहलू है यह यज्ञ का, जो आयन चिकित्सा जिसको वर्तमान भाषा में कहते हैं। और दूसरा एक कण, नैनो कण के ऊपर, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर हम देखें तब भी यह यज्ञ एक बेजोड़ तरीका और तकनीक है। आज
वर्तमान में सारी की सारी चीजें नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आज दवाइयों से लेकर के अलग अलग खादों से लेकर के अलग अलग वस्तुओं का निर्माण से आज लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर से लेकर के मोबाइल से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो सारी चीजों को आज हम जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो चीजें प्रयोग करते हैं वह भी आज नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम तैयार करें कि छोटा हो, हल्का हो और उसके अंदर ताकत कई गुना उसकी अपेक्षा हो। ये है नैनो टेक्नोलॉजी, सूक्ष्मता के ऊपर कार्य करना, जो विशेष रूप से सिद्ध होता है या सामने आता है यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से कि हमने जिन यज्ञाग्नि के अंदर हम हवीर द्रव्य प्रदान करते हैं, जो सामग्री को हम देख पा रहे हैं, जिस गाय की घृत को हम देख पा रहे हैं, लेकिन हमने आहुति प्रदान कर दी, उसके बाद हम ना उसको देख सकते हैं ना उसको छू सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना सूक्ष्म हो गया कि अब वो उनको हम नहीं देख सकते। इतना सूक्ष्म और पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और उतना कन्वर्ट हो जाने के बाद, रूपांतरित हो जाने के कारण उसका जो प्रभाव है, उसका जो लाभ है, वो विशेष रूप से हमें प्राप्त होता है। इसलिए जो यह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह एक नैनो टेक्नोलॉजी है और कुछ सूक्ष्म पार्टिकल बना करके श्वास के माध्यम से हम अपने भीतर ले जाते हैं और उसके विशेष विशेष महत्वपूर्ण हमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यह यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यज्ञ के जो विभिन्न पहलू हैं उसके विषय में भी इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा के अंदर विस्तार पूर्वक जो बताया है, उसमें यह भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं यज्ञ के साइंस या यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है तो कैसे कार्य करते हैं, उन बिंदुओं के ऊपर भी बताया है। और दूसरी चिकित्सा में रोगोत्पादक जो कृमियां होती हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको दूर करके इसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है और उसके कारण से इस गैसों से जो सूक्ष्म जीव है, चाहे वह बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये अलग अलग प्रजातियां हैं, वह भी इससे दूर होते हैं, जिससे हमें स्वस्थ वायुमंडल और स्वस्थ वस्तुएं मिलती हैं और उससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। आज केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को ही देखें तब भी 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, जो कि यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर, अग्निहोत्र को करने पर उसको भी हम बचा सकते हैं। तो इसलिए यह दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि रोग उत्पादक जो कृमि है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, उसको भी हम यज्ञ करके, और यज्ञ में विशेष प्रकार की औषधीय द्रव्य, जैसे मैंने आपको कई बार बताया, गाय का घी बहुत बड़ी मात्रा में कीटाणुनाशक है, सबसे ज्यादा पूरी तरह से बैक्टीरियाओं को किल करने की ताकत रखता है। वच है, कुटज है, मिश्री है, सरसों है, काले तिल है, नारियल है, ये ऐसे कई सारे ऐसे द्रव्य हैं, पदार्थ हैं जो ऐसी विशेष माइक्रोबायल एक्टिविटी देता है और उसका प्रभाव, उसका लाभ हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इसके अंदर जो अलग अलग लाभ जो हम बता रहे हैं, उसमें वायु रूप आहार से स्वास्थ्य, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष बिंदु है। जिस वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं, उस वायु के समुद्र के अंदर बहुत सारे तत्व हैं और हम जो आहार लेते हैं वह आहार हम 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वह होता है वायु रूप आहार। और इस वायु रूप आहार को सबसे ज्यादा लेने के कारण हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का सबसे बड़ा वह स्रोत होता है। और हम जब चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा के दौरान जो हम अलग अलग चीजें प्रयोग करते हैं खाने के रूप में और हमारे शरीर के अंदर उन तत्वों की आपूर्ति होती है, वैसे ही यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करने पर जो वायुमंडल का निर्माण होता है, उसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया करने पर वह जो विशेष गैसें बनी, वह जो विशेष प्रकार के तत्व वायुमंडल के अंदर आए, वह हमारे श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे भीतर जाते हैं लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में व्यापक हो जाते हैं।
तो यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह इस रूप में भी एक बहुत विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए हम इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करते हैं। वह वायु रूप आहार से भी हमें स्वास्थ्य देने का कार्य करता है। इसी प्रकार जैसे आयनीय चिकित्सा मैंने बताया, 2 प्रकार के कण, धन आवेशित, ऋण आवेशित कण होते हैं, उससे हमारी चिकित्सा होती है। और इतना ही नहीं, यह जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो जब वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं तो वायुमंडल के अंदर आने के कारण जो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन को भी कम करने का कार्य भली प्रकार से सिद्ध होता है इस यज्ञीय पार्टिकल के माध्यम से। डॉक्टर वाई के विजय जी, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में, उन्होंने विशेष रूप से कार्य करके स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी के निर्देशन में, और उन्होंने भी यह सिद्ध किया, यह साबित किया, यह सामने आया कि जो अलग अलग प्रकार के रेडिएशन होते हैं जिससे हमें हानि होती है, यदि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे वह पार्टिकल उस रेडिएशन को दूर करने का अद्भुत कार्य करते हैं। और इसी प्रकार डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड के साथ मिलकर के और उन्होंने कार्य किया था, उस रिसर्च पेपरों में भी यह सामने चीज आई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो आज मोबाइल टावरों से लेकर, मोबाइल के रेडिएशन से लेकर के, हम अपने घरों के अंदर लैपटॉप, टीवी से लेकर के अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो हम प्रयोग करते हैं, उससे जो निकलने वाले रेडिएशन होते हैं वो तक भी दूर होते हैं। मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी, क्या सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियाँ 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की
पूरी तरह से हाथ से खाने लगी। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पाँव सब पैरालाइज हो गया था। मेरा लड़का यहाँ पे ले आया तो हम एट दैट टाइम उस टाइम समय में हम इतना वीक हुआ था, दुबला हो गया था कि हम कुछ नहीं कर सकता, बात नहीं बोल रहा, नींद नहीं आता था। तो हम इधर उधर घूमता था। गुरुजी हमको ऐसा होता है तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं, वो हेमोटोमा था, लीकेज, थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आए तो गुरुजी हम गुरुजी का सब कुछ बताया जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलना फिरने नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है। गुरुजी क्या करेगा, आपके हेल्प इसमें होगा? गुरुजी बोले जरूर होगा। हाथ पकड़ के ले गया था, वो बैठो हवन में। तो हम 7 दिन बैठा। उस टाइम में हम 7 दिन में हम बहुत फोकस मिला, हम नींद हो न सकता, वो नींद हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था। कभी कभी गर्मियों की सीज़न में उसको कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, तो कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब भी 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत ज़ोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था। तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोगों को बहुत लेट पता चला उसके बारे में। और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें। मेडिसिन, ये मेडिसिन से वो मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की। बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको जोरदार, तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी। उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था। यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज़्यादा। और उसको जो पेन होता था, बॉडी पेन होता था, वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी, अभी वो आपके सामने बैठी है, वो नाक से सांस भी ले रही है। अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था। खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।